दोस्तों ऑनलाइन पैसा कमाने के लिए ब्लॉगिंग एक बहुत बढ़िया जरिया है और ब्लॉगिंग करने के लिए आपके पास ब्लॉग होना चाहिए और ब्लॉग जो है सक्सेसफुली रन करने के लिए आपके पास सेल्फ होस्टेड ब्लॉग हो तो बेहतर होगा। और जब सेल्फ होस्टेड ब्लॉग पे आते हैं, बात करते हैं, वर्डप्रेस की बात करते हैं, तब ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे एक वेब होस्टिंग की। और जब वेब होस्टिंग के वेबसाइट पे जाते हैं, चाहे किसी भी वेब होस्टिंग कंपनी के वेबसाइट पे जाते हैं, तो क्या देखते हैं वहाँ पे डिफरेंट टाइप के कैटेगरी का वहाँ पे रहता है कि शेयर्ड होस्टिंग, डेडिकेटेड सर्वर, डेडिकेटेड होस्टिंग, इसके बाद मैनेज्ड वर्डप्रेस होस्टिंग, वर्डप्रेस वेब होस्टिंग, लिनक्स वेब होस्टिंग। कन्फ्यूजन हो जाता है। मैंने इससे पहले भी आपको बोला था कि आप लोग सीखना चाहते हैं, तो मुझे लगा कि आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो बताना चाहिए। इसीलिए मैंने सोचा कि आज के इस वीडियो में बात करूंगा शेयर्ड होस्टिंग क्या होता है सबसे शुरुआती दौर में। और शेयर्ड होस्टिंग की जब बात करते हैं तो वहाँ पे शेयर्ड होस्टिंग सस्ता होता है, तो आखिर क्या कोई लिमिटेशन होता है, क्या कोई प्रॉब्लम होता है, आखिर ये सस्ता क्यों होता है, ये सारे सवालों का जवाब इसी वीडियो में मिलेगा। वीडियो को कंटिन्यू पूरा देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ब्लॉगर के लिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हैं अजय इन्फॉर्मर। देखिए, सबसे पहली बात, अगर शेयर्ड होस्टिंग की बात करें तो नाम से ही समझ में आ जाता है कि शेयर्ड होस्टिंग का मतलब है कुछ ना कुछ शेयर रहेगा, कॉमन रहेगा, जो सभी लोगों के साथ रहेगा। आखिर ऐसा क्या रहेगा? तो होस्टिंग की बात करते हैं। होस्टिंग में होता क्या है दोस्तों कि ये देखिए, ब्लॉगर सभी टाइप के होते हैं। एक एडवांस लेवल का है जिस पे मिलियंस भी पेज व्यू आते हैं, और एक पे पता चलता है कि 10 पेज व्यू भी अगर आ जाए डेली का तो बहुत हो जाता है। ऐसे में जिसके पास पेज व्यू कम है तो आखिर वो ज़्यादा पैसा क्यों दे, रिसोर्स के लिए पैसा क्यों दे, होता है ना, ये सवाल आता है। तो उन लोगों के लिए, मतलब कि अगर आप ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा कि आपके पास फंड नहीं है, पैसा नहीं है, तो शेयर्ड होस्टिंग ले करके काम चला सकते हैं। या कोई छोटा मोटा जो है बिजनेसेस है जो अपने वेबसाइट को बनाना चाहते हैं, कोई इंस्टीट्यूशन है जो सिंपली इन्फॉर्मेशन के लिए एक वेबसाइट बनाना चाहते हैं, तो वो ज़्यादा पैसा क्यों बर्बाद करेंगे, वो डेडिकेटेड क्यों लेंगे? ऐसे में शेयर्ड होस्टिंग उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा। तो आखिर शेयर्ड होस्टिंग काम कैसे करता है, ऐसे समझिए। जैसे कि अगर आपको मैं बराबर एक एग्जांपल दिया था, अगर आप लोग जानते होइएगा, तो मैंने नल का एग्जांपल दिया था कि सब ऊपर में मान लीजिए कि पानी का टंकी है, और पानी के टंकी में मान लीजिए नीचे आते हैं तो हर एक जो रूम में जो है नल लगा हुआ है, और अगर वो नल को सभी लोग एक साथ चलाएंगे तो क्या होगा, और कोई एक नल एक साथ चलाएगा तो क्या होगा, ये तो प्रैक्टिकली आप लोग जानते हैं। यही चीज़ शेयर्ड होस्टिंग में भी होता है। शेयर्ड होस्टिंग में जो है दोस्तों, जो वेब होस्टिंग सर्विस प्रोवाइड कराते हैं उनको एक ही सिस्टम देना होता है, और जितने ब्लॉगर हैं, मतलब उनके सिस्टम का जो लिमिट होगा, मान लीजिए कि 30 जो वेबसाइट उस पर होस्ट करना है, या 50 वेबसाइट या 100 वेबसाइट अगर एक ही सर्वर पर होस्ट करना है उनको, तो एक सर्वर बनाते हैं और उस पर जो है वेब होस्टिंग के लिए पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं। और वेब सर्विस देने के लिए क्या करते हैं कि सभी यूज़र को सस्ते रेट पर जो है प्रोवाइड कराते हैं। और होस्टिंग का जो पीछे का बैकग्राउंड का जो सर्वर होता है वो एक ही होता है, मतलब रिसोर्स सिंगल होता है। कि मान लीजिए कि आप हैं तो आप शेयर्ड होस्टिंग लिए, और आपका दोस्त भी उसी वेब होस्टिंग कंपनी से उसका ही शेयर्ड होस्टिंग प्लान लिया। आपके जैसे मान लीजिए 10 दोस्त लिया, तो 10 दोस्त का जितने भी वेबसाइट होगा सबके सब एक ही सर्वर पे होगा। मतलब उसमें जो रैम होगा वो सभी लोग इस्तेमाल कर रहे होंगे, वो जो सीपीयू होगा वो सभी लोग इस्तेमाल कर रहे होंगे। तो यही होता है शेयर्ड होस्टिंग, मतलब सब में बट गया उतना ही चीज़। अब इससे जो है नुकसान क्या होता है और फ़ायदा क्या होता है? फ़ायदा यही हुआ कि एक ही रिसोर्स सभी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं तो ज़्यादा पे आपको नहीं करना पड़ेगा, सब में डिवाइड हो जाता है पैसा। और वेब होस्टिंग कंपनियां जो है आप लोग से ज़्यादा चार्ज नहीं करती, आपका वेबसाइट लाइव हो जाता है, चलना शुरू हो जाता है, रनिंग करना शुरू हो जाता है। नुकसान क्या होता है? अब मैं आपको नुकसान बताता हूँ। नुकसान ये होता है कि अगर एक साथ दसों के वेबसाइट पे जो है, मान लीजिए 10 वेबसाइट होस्ट है, दसों के वेबसाइट पे एक लोड बहुत ज़्यादा आ जाता है, ट्रैफिक आ जाता है, तो ऐसे में सब बैठ जाएगा। अगर कोई एक का वेबसाइट रिसोर्स यूज़ कर रहा है तो दूसरे पे इफेक्ट पड़ेगा, दूसरा यूज़ कर रहा है तो आपके ब्लॉग पे भी इफेक्ट पड़ सकता है। अगला नुकसान क्या होता है जो मुझे पर्सनली मैं फील किया हूँ कि अगर मान लीजिए शेयर्ड होस्टिंग पे आपका वेबसाइट या ब्लॉग जो है बहुत बढ़िया नीट एंड क्लीन है, और दूसरे का ब्लॉग या वेबसाइट जो है कुछ ऐसे कैटेगरी का है जिसके आईपी एड्रेस को डिटेक्ट करने के बाद गूगल चाहता है कि नहीं, इस वेबसाइट को जो है ब्लैक लिस्ट कर देता हूँ, मतलब इसको दूसरे नेगलेक्ट करना कोशिश करता हूँ, तो ऐसे कंडीशन में आपका जो ब्लॉग है उसका भी तो आईपी एड्रेस वही रहेगा। तो ये नुकसानदायक देखने को मुझे मिला है। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस पे बता रहा हूँ। थ्योरेटिकली क्या
है या मतलब कि कहीं पे भी पब्लिश होता है वहाँ पे क्या कहा जाता है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जब से जो है शेयर्ड होस्टिंग छोड़ करके इसका डेडिकेटेड पे आया तब समझ में आया कि नहीं यार, कहीं ना कहीं जो है मुझे 2-3 मैटर था वहाँ पे। फैक्टर भी है जैसे कि ब्लॉग स्पीड भी बढ़ जाता है, ये सब फैक्टर है, लेकिन मुझे लगा कि नहीं ये चीज़ भी बताना चाहिए, इसलिए मैं आप लोगों को बताया कि ऐसे कंडीशन में होता है ना, कहावत है गेहूं के साथ जो है घुन भी पिस जाता है, वही चीज़ है। बस अब आपको मैं आगे बताता हूं कि शेयर्ड होस्टिंग से किन लोगों को जो है बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। देखिए, बहुत सारे ऐसे दोस्त होंगे आप लोग में से, आप ही हो सकते हैं कि आपके पास पैसा नहीं है या डाउट है कि ब्लॉगिंग में जो है करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ऐसे में स्टार्टिंग आप शेयर्ड होस्टिंग से कर लीजिए, और जैसे ही आप सभी स्किल को सीख करके इम्प्लीमेंट करते हैं तो बाद में जा करके आप जो है ब्लॉग को डेडिकेटेड होस्टिंग, क्योंकि फंड आ जाएगा तो आपको डेडिकेटेड होस्टिंग के लिए पेड करने की जो टेंशन होता है, पैसा होता है, इसका टेंशन तो रहेगा नहीं, तो आसानी से आप उसको पे कर सकते हैं। दोस्तों, जाते जाते अभी भी कन्फ्यूजन है शेयर्ड होस्टिंग में तो सिंपल सा समझ लीजिए, जियो का इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं और सुनते हुए कि यार जिस समय सभी लोग इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं मोबाइल में तो इंटरनेट स्पीड स्लो हो जाता है, और ऐसा समय जिस समय लोग जो है सोए रहते हैं और उस समय अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपका इंटरनेट स्पीड फास्ट डाउनलोड सब कुछ होता है। बस यही कॉन्सेप्ट है शेयर्ड होस्टिंग में। शेयर्ड होस्टिंग समझ में आ गया, क्लियर आ गया? और कुछ सीखना चाहते हैं डेडिकेटेड होस्टिंग के बारे में? डेडिकेटेड होस्टिंग और एक सर्वर, एक और चीज़ आप सुने हुए गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, ये वेब होस्टिंग सर्विस से कैसे डिफरेंट है, ये सारी बात सीखना चाहते हैं तो आपके कमेंट का मैं वेट करूंगा, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा। और इसके साथ अगर मेरा कंटेंट और इन्फॉर्मेशन अच्छा लगता हो तो हमेशा की तरह कहता हूँ ना, लाइक जरूर कर दीजिएगा, पॉसिबल हो तो शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में।